हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो? और कल जो हमने टॉपिक करवाया था साइकोलॉजी में, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉजिकली पॉइंट इतना सा है कि जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी वे में हम इस टॉपिक को आगे क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, अपनी चल रही थी साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि सेल्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ पॉइंट्स हुए थे अपने। तो मैं अपना जो टॉपिक है वो मेनली जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर बेसिक बात करना चाह रहा हूँ। तो अपना टॉपिक कोशिका थी, तो इसी कोशिका को मैं थोड़ा आगे वे में लेके जा रहा हूँ। मैंने कल के टॉपिक्स में ये बात कही थी कि अपने जो मतलब जो जिस प्रकार से कोशिका जो सिद्धांत दिया गया था उसमें जो सेल्स को मूल कोशिका बताया था, उस मूल कोशिका में जो जीवित जो कोशिका हुई थी, उस जीवित कोशिका की खोज के आधार पर यह भी देखा गया था कि हम उस कोशिका को क्लासिफिकेट कैसे करें, उसका वर्गीकरण हम कैसे करें। तो कई ऐसे आधार दिए, उनका आधार के अकॉर्डिंग कोशिका को डिवाइड किया गया। भाई, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर हम कर सकते हैं। तो कोशिका का जो आधार है उसी आधार की मैं बात करना चाह रहा हूं। एक बार तो हम बात करते हैं, इसमें दो प्रकार से कोशिकाओं को क्लासिफिकेट किया गया है। इनमें एक तो होते हैं अकोशिकीय जीव और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कोशिकीय जीव। एक मैं पहले इस अकोशिकीय के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं। देखो, अकोशिकीय जो होते हैं उन्हें ऐसे जीव बोलते हैं जिनमें कोशिका नहीं होती है, अर्थात ये बिना कोशिका के होते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूं इसके फॉर एग्जांपल के बारे में, तो इसका जो एग्जांपल है वो मैं ले सकता हूं वायरस, जिसे मैं विषाणु बोल सकता हूं। वायरस बोले तो विषाणु। तो ये क्या है? एक अकोशिकीय जीव है। ठीक है, अकोशिकीय जीव कौन सा है? विषाणु। इसमें कोशिका का अभाव होता है, इसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा टॉपिक को कोशिका की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए, कोशिकीय किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कोशिकीय जीव। कोशिकीय जीव जो है वो हम एक, जैसे मैं बात करूं, अपन जो मानव लोग हैं अपने अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये भी एक सजीव है। इनमें भी क्या होती है? सेल्स पाई जाती हैं। यदि मैं हाथी की बात करूं, जानवरों की बात करूं, तो उनमें भी बहुत संख्या में सेल्स पाई जाती है। देखिए, ये मैं कोशिका और अकोशिका के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने, जो क्लासिफिकेशन के आधार पर, ये मैंने करवा दिया है भैया। अब मैं बात करना चाह रहा हूं इसका दूसरा जो बेस होता है, उसी बेस के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये तो कोशिका और अकोशिका के आधार पर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं इनमें कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो मैं पहले उन कोशिकाओं की बात करूं जिनमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। देखो, एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। देखिए, एक कोशिकीय जीव किसे बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या सिंगल होती है, एक होती है। तो ऐसे जीव कौन से हो सकते हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है? मैं बेस्ट एग्जांपल्स ले रहा हूं जिनके अकॉर्डिंग मैं बात करूं। अपनी जो अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, आगे आ जाता है अपना यूग्लिना। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव होता है, तो यूग्लिना। और मैं ईस्ट की बात भी कर लेता हूं, ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल जो एक कोशिकीय के हैं वो कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और यीस्ट। इसी के आधार पर मैं अपना जो बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर की बात करने जा रहा हूं। तो मल्टीसेल्युलर देखिए क्या होते हैं। मल्टीसेल्युलर वो जीव होते हैं जिनमें कोशिकाओं की जो संख्या होती है
वो एक से अधिक होती है। इसी प्रकार से मैं बात करूं, एक से अधिक का मतलब दो हो सकती है या दो से अधिक हो सकती है। तो देखिए, बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, दो या दो से अधिक होती है। मैं इसी के एग्जांपल्स की बात करना चाह रहा हूं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो मैं तो मानव आ गया। देखिए, मैंने अभी बताया था कि मानव जो है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। इसमें मानव एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल्स में है, जो पेड़ पौधे हैं वो भी बेस्ट एग्जांपल्स में है, हाथी हुआ और वट वृक्ष जो भी है, उन सभी के बारे में बात कर रहा हूं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी बहुकोशिकीय जीव माने जाते हैं। अब मैं इसी में एक चीज और बता देता हूं। अपना जो मानव होता है, इस मानव में जो कोशिकाओं की संख्या लगभग जो एप्रिशिएट मानी जाती है, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूं। तो मानव में कोशिका की जो संख्या होती है वो 10 की पावर 14 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 की पावर 14 जो होती है वो मानव में सेल्स की संख्या होती है, कोशिकाओं की संख्या होती है। अर्थात में इसे 1000 खरब मान सकता हूं, 1000 खरब मान सकता हूं। अर्थात मानव में 10 की पावर 14 सेल्स पाई जाती हैं जो 1000 खरब के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी पॉइंट को मैं थोड़ा और आगे क्रिएट करना चाहूं तो देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊं तो मैं इसमें एक आधार मान करके चल रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमने बात कर ली कोशिका के बारे में। अब मैं इसके पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ूं तो इसमें मेरा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो आएगा कोशिका। पहले मैं कोशिका भित्ति और कोशिका की जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन्स, उन दोनों पॉइंट्स की बात कर लेता हूं। तो इसमें देखिए, जो कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है ये क्या होती है? ये एक तो जो प्लांट्स होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं। तो देखिए, एनिमल्स जो होते हैं, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट्स जो सेल्स होती है, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये जो सेल्यूलोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या होता है? देखो, ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन होता है। और इसमें यदि मैं इसके मॉलिक्यूलर रेशियो की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो सजीवों में बात करूं तो इस कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है वो, इसमें कार्बन का एक मोलिक्यूलर होता है, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूलर्स होते हैं, ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूलर्स होता है। तो इसका इस प्रकार से रेशियो बन जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूलर जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, वो 1:2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो ये मैंने डिस्कशन कर लिया दोस्तों। मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए यहां से क्वेश्चन से पुट अप होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे में आपको इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब मैं इस पॉइंट को सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ आगे लेके जा रहा हूं भैया। देखिए, सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन्स को अपन कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली।
देखिए दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली के बारे में सेल मेम्ब्रेन्स की बात कर रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली, देखिए ये एनिमल्स जो होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, दोनों में सेल मेम्ब्रेन्स उपस्थित होती है। फर्क इतना सा है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट्स में, किसमें, प्लांट सेल्स होती है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं इनमें कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन्स, भित्ति के अंदर, इंटरनल ऑफ वॉल, भित्ति के अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन्स। और बाहर की तरफ जो कोशिका भित्ति होती है यह सेल मेम्ब्रेन्स की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है उसे। इसी प्रकार से मैं आगे बात करूं एनिमल सेल्स की। एनिमल सेल्स में जो कोशिका जो भित्ति होती है, किसमें, एनिमल्स में, एनिमल्स में जो कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन्स, वो कोशिका, इसमें भित्ति का तो अभाव होता है, इसलिए क्या होती है, ये बाहर की तरफ पाई जाती है। जो इंटरनल जो भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में सहायक होती है। देखिए दोस्तों, ये जो क्या होती है सेल मेम्ब्रेन्स, ये फैट की, प्रोटीन्स की बनी होती है, वसा की बनी होती है। इसलिए मैं इसी प्रकार से इसमें एक पॉइंट और क्रिएट करना चाहूंगा। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, ये विद्युत की सुचालक होती है। ये इलेक्ट्रोड्स में जो मतलब आवेश वाहक होते हैं उन्हें एक्सटेड और एंटेड और आउटर जो होता है वो होने देती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने देती है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, एक तो सिलेक्टेबल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन्स सिलेक्टेबल होती है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, हाफ सेमी मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये क्या करती है, आवेश वाहकों को एंटेड और एक्सटेड होने देती है। मेरा मतलब ये है कि ये उन्हीं, सिलेक्टेबल का मतलब होता है चयनात्मक, कि भाई ये उन्हीं चीजों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है जो इसमें, जैसे हम बात करें मिनरल्स वगैरह, फूड्स वगैरह जो इससे प्रॉफिटेबल होते हैं, उन्हीं को क्या करती है, अंदर की तरफ आने देती है। ये सेल मेम्ब्रेन्स का कार्य होता है। अब मैं बात करूं कोशिका झिल्ली के बारे में, मैंने पहचान लिया। अब मैं एक चीज बताऊं आपको। देखिए, अब हम सेकंड टॉपिक जो है अपना वो ले रहे हैं केंद्र। देखिए दोस्तों, केंद्र बोले तो न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या है, मैंने न्यूक्लियस के बारे में कल एक माइंड में इमेज सेट करवाई थी। न्यूक्लियस जो है, इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और जो केंद्रक होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था, एक इस प्रकार से मैंने गोला बनाया था, एक इंटरनल गोला बनाया था और इसके अंदर एक केंद्रिका और बनाई थी। मैं बात कर रहा हूं, ये तो अपनी कोशिका हो गई थी, ये अपना केंद्रक हो गया था। देखिए दोस्तों, ये जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैं बात कर रहा हूं इस कोशिका की। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अब यदि मैं बात करूं प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका जो इधर ये कोशिका जो है, इस कोशिका में जो द्रव्य भरा हुआ है, इस फ्लूइड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये जो द्रव्य कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य और इस केंद्रक को दोनों को मैं मिला दूं, मिक्स कर दूं। ये मैंने इसको प्लस कर दिया, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करते ही मेरा प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, जीव द्रव्य बन जाएगा। देखो जीव द्रव्य क्या होता है, मानव शरीर का एक बेस होता है। जीव द्रव्य के बिना कोई कार्य प्रणाली पॉसिबल नहीं होती। तो ये जीव द्रव्य के बारे में मैं बात करूं, जीव द्रव्य क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी। जीव द्रव्य को मैं प्रोटोप्लाज्म नाम देता हूं, इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य जो है ये कोशिका और कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाने पर बना हुआ जो द्रव्य होता है उसे मैं जीव द्रव्य बोलूंगा। देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य की खोज, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, इसकी खोज J.E.
पुरकिंजे नामक एक साइंटिस्ट हुआ था जिन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज की थी और इसका जो नामकरण, मैंने बोला था हर चीज में दो पहलू होते हैं, तो इसका जो नामकरण दिया था वो देने वाला पर्सन था, वो कौन था? उसका नाम है डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक पर्सन ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का नामकरण किया था। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपनी जो कोशिका है, अपनी जो कोशिका है उस कोशिका के इस जीव द्रव्य में जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाने पर बना है, उसमें कई प्रकार की तैरती हुई संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को मैं कोशिकांग बोलूंगा। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका में पाए जाने वाले अंग, कोशिकांग कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं मैं बात कर रहा हूं। वे कोशिका अंग होते हैं जो कोशिका में सुचारू रूप से सभी प्रक्रियाओं को चलाते हैं। देखिए उनमें में जैसे अपना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और ये मैं बात करूं उसमें वर्णक भी होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह, लाइसोसोम भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, और इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? कोशिका अंग, कोशिका के अंग जिन्हें हम बोल सकते हैं। अब मैं इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा बड़े तौर पर, एकदम एक मतलब अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, उन सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं बात करना चाह रहा हूँ अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन सभी जो कोशिका के जो अंगक हैं उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम, बहुत अच्छे रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़िए, स्टडी कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट ध्यान ना